अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अजहर मंजूर हेयर, FCPS रेजिडेंट सर्जन इन BVH बहावलपुर। आज का हमारा टॉपिक है एनल फिशर, यानी बड़े पेशाब की जगह के ऊपर जख्म का हो जाना। ये बहुत ही एक कॉमन कंडीशन है जो बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर और ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मैं एक दो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि पहली बात यह है कि ख़वातीन और मर्द हज़रात इस चीज़ को छुपा के फिरते रहते हैं और वो कर्ब और तकलीफ़ से गुजरते रहते हैं, या वो हकीम और दूसरे लोगों से जो है ना इसका गलत इलाज करवाते रहते हैं और डॉक्टर हजरात को भी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देते, जिसकी वजह से गलत ट्रीट हो रहे होते हैं और जिनकी वजह से बाद औक़ात इन्फेक्शन फैल जाता है और इवन के उनके एब्डोमेन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन चला जाता है और बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि ये एनल फिशर होता क्यों है और इसका जो है वो तशख़ीस कैसे होती है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि कॉन्स्टिपेशन का होना। बच्चों में, बड़ों में, औरतों के अंदर कॉन्स्टिपेशन का होना एक रीज़न होता है। दूसरा ये कि हार्ड फीकल मैटर, जो हमारा बड़ा पखाना होता है वो अगर सख्त होता है तो वो जब आंत से गुजरता है तो वहाँ ज़ख्म कर देता है, जिसकी वजह से एनल फिशर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है ऐसी औरतें जिनको हमल होता है तो उनके अंदर भी, क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है, गट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो जिसकी वजह से भी पीछे कोक्सेक्स बोन होती है, जिसकी वजह से उनको एनल फिशर बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसके अलावा TB, सिफिलिस या क्रोन डिजीज़ जो होती है उनके अंदर भी एनल फिशर बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसकी अलामात ये होती हैं कि पेशेंट को बड़ा पेशाब करते हुए दर्द होता है, उसके बड़े पेशाब के अंदर सुर्ख रंग का ताज़ा खून आता है और उसके अलावा उनको टिनसमस होता है, यानी कि जब वो बड़ा पेशाब करके आते हैं तो उनको ये फील होता है कि उनकी आंत अभी प्रॉपर खाली नहीं हुई और इसके अलावा उसको उस एरिया के अंदर खारिश भी होती है। तो इसके लिए जो तशख़ीस है वो, इसके लिए भी कोई ख़ास टेस्ट नहीं करवाया जाता। जो सर्जन होते हैं वो एग्जामिन करते हैं, सिर्फ देखने के ऊपर भी उनको एनल फिशर जो है वो डायग्नोज हो जाता है। इसके लिए कोई वो उंगली से मुआयना भी नहीं करते और कोई कैमरे से मुआयना भी नहीं करना पड़ता। तो इसका जो इलाज है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने बड़े पेशाब के बाद रोज़ाना 15 से 20 मिनट के लिए नीम गर्म पानी के टब के अंदर बैठना है और दूसरा आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तीसरा आपने सब्जियां, फ्रूट और सैलेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देना है और आपने चावल और गोश्त का इस्तेमाल जो है वो कम कर देना है। अगर आपको दर्द होता है तो उसके लिए आप टॉपिकल लिग्नोकेन 2% जो है, जब भी आपको दर्द हो तो फिंगर से आप वहाँ लगा सकते हैं, उससे आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको उस एरिया के अंदर खारिश है और सोजिश है तो उसके लिए आप 1% जो है वो टॉपिकल हाइड्रोकार्टिसोन लगा सकते हैं, जिससे आपका सोजिश और जो खारिश का मसला है वो भी हल हो जाएगा।